आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम पिछले पार्ट में जो बात शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी पुष्कर निवास की। अब पुष्कर निवास के बिल्कुल उलट क्या होता है विष निवास। विष निवास कैसे बनता है और विष निवास में आने वाले ग्रह कैसा फल देते हैं, ये बिल्कुल पुष्कर निवास के उलट है। जैसे पुष्कर निवास में कोई ग्रह आता है वो शुभता का प्रतीक है, अगर वो अशुभ भावों में भी बैठा है तब भी वो अपनी अशुभता छोड़ देता है, परंतु विष निवास में आया हुआ ग्रह अशुभता छोड़ता नहीं, शुभता को भी खत्म कर देता है। यानी जिन जिन कार्यकर्ताओं को वो प्रदान करता है, जिन जिन कार्यकर्ताओं का वो स्वामी है, जिन भावों का स्वामी है, जहाँ बैठा है, जहाँ उसकी दृष्टि है, उन सभी भावों का फल जो है नेगेटिव देने लगता है। क्योंकि पुष्कर निवास में ग्रोथ होती है और विष निवास नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। पुष्कर निवास अगर कोई ग्रह अकारक है या अशुभ भावों का स्वामी है और स्थिति भी कमजोर है, पहले ही अशुभ है और फिर विष निवास में आ गया, तो कई बार इंसान को हिलाकर रख देता है। तो विष निवास बनता कैसे है, आज हम बात इसी की करेंगे। ये सर इसमें D9 चार्ट की जरूरत नहीं है। पत्रिका वही है जो विष निवास में ली थी, D1 चार्ट है। 12 राशियों को 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? मेष, वृष, कन्या और धनु। मेष, वृष, कन्या और धनु। दूसरा है मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ। और तीसरे भाग में है वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। पहले में है पहली राशि, दूसरी, छठी, नौवीं। और दूसरे भाग में क्या है? तीसरी, पांचवी, सातवीं और 11वीं। और चौथे भाग में चौथी, 8वीं, 10वीं और 12वीं। 4, 8, 12 तो हम कहते हैं, इसमें 10म भाव है। ये 3, 5, 7, उसके आगे क्या है? 11। और मेष, वृष, कन्या और धनु में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो 0 अंश से लेकर 3 अंश और 20 मिनट के बीच में है, तो वो विष निवास में आ जाएगा, विष निवास में आ जाएगा। यानी ये पहला निवास है। ये कौन सा है? पहला निवास है, पहला निवास है। और मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक अगर कोई ग्रह बैठा है तो भी वो विष निवास में आएगा। और ये कौन सा निवास है? ये 5वां निवास है। कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में कोई ग्रह बैठा है और उसके अंश जो हैं 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 अंश तक, यानी ये 9वां निवास है। 9वां निवास है। यानी कि पहले निवास में, 5वें निवास में और 9वें निवास में ही विष निवास बन सकता है ग्रहों का। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा निवास, छठा, 7वां, 8वां निवास, इनमें कोई भी ग्रह किसी भी डिग्री अंश पे बैठा हो तो वो विष निवास में नहीं आता। मैंने इस कुंडली के जो ग्रह हैं उनके अंश दे रखे हैं। पिछली बार जब
पुष्कर नवांश की बात की थी तब भी यही अंश थे। सूर्य 25 डिग्री और 38 कला पे, चंद्रमा 6 डिग्री और 17 कला पे, मंगल 16 डिग्री और 57 कला पे, बुध 21 डिग्री और 22 कला, गुरु 26 डिग्री और 16 कला, शुक्र 28 डिग्री और 39 कला, शनि 23 डिग्री और 36 कला, राहु और केतु जो है 28 डिग्री और 42 कला, और लगन का अंश जो है 1 डिग्री और 42 कला है। अगर लगन भी हम चेक करेंगे, अगर लगन भी वृष मास में आ गया तो इंसान ताउम्र जन्म से लेकर अपने स्वास्थ्य छोड़ने तक किसी न किसी ढंग से स्वास्थ्य में उसकी प्रॉब्लम आती ही रहेगी। हेल्थ के प्रति प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर उसका लगन भी वृष मास में हुआ। तो पहले हम लगन ही चेक करेंगे कि लगन की राशि कौन सी है। लगन की राशि है मकर। मकर कहाँ आता है? नवें नवांश की। नवें नवांश की डिग्री क्या है? 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक। मगर लगन के अंश कितने हैं? 1 डिग्री और 49 डिग्री। इसका अर्थ क्या है? ये वृष मास में नहीं आता। लगन जो है वृष मास में नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जातक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जातक समय समय पर बीमार नहीं होगा। बाकी सिर्फ वृष मास पे ही हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, बाकी कुंडली का भी विवेचन करना होगा। छठे 8वें का स्वामी कहाँ गया है। मगर वृष मास के आधार पर जैसे मैंने कहा कि उम्र कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी घटना होती ही रहेगी। हेल्थ की प्रॉब्लम सारा उम्र चलती ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है इस कुंडली में। अब चलते हैं ग्रहों के हिसाब से। मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है? नहीं। वृष राशि में बैठा है, केतु बैठा है। और कन्या राशि में बुध है। धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है। मिथुन राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। कर्क राशि में कौन है? गुरु और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा कर्क राशि में है। चंद्रमा सिंह राशि में है सूर्य, मंगल और शुक्र। तुला राशि में है शनि। कुंभ राशि में कोई नहीं। वृश्चिक राशि में राहु बैठा है। और मकर राशि में भी कोई नहीं है। मीन राशि में भी कोई नहीं। अब हम सभी ग्रहों को चेक करेंगे कि क्या ये वृष मास में है। केतु वृष राशि में है। केतु वृष राशि में है और केतु की डिग्री कितनी है? 28 अंश और 42। 28 अंश और 42 कला। और क्या आता कौन से में है? पहले नमाज है। पहले नमाज में 0 से 3 20 होता है। इसका अर्थ केतु वृष मास में नहीं है। अब बात देखते हैं बुध की बारी। बुध भी पहले नमाज में बैठा है, के राशियों में बैठा है। बुध के अंश जो हैं वो 21 डिग्री और 22 कला है। तो इसका अर्थ जो है बुध भी वृष मास में नहीं आ रहा। उसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि कौन से कैटेगरी में आती है? 5वें नमाज वाली में। 5वें नमाज की डिग्री क्या है? 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। और सूर्य की कितने अंश है? 25 डिग्री। ये भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है। और उसके बाद मंगल की है 16:57। ये भी निकल गया क्योंकि 16:40 के बाद छठा नमाज शुरू हो जाता है। मंगल भी निकल गया। और उसके बाद शुक्र की है 28:39 और शुक्र भी निकल गया। यानी ये तीनों के तीनों, ये भी निकल गए, केतु भी निकल गया, बुध भी निकल गया। अब रह कौन गया है? शनि तुला राशि में बैठा है। ये भी इसी नमाज में, पंचम नमाज की कैटेगरी में ही आता है।
13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक के बीच। मगर शनि के कितने अंश हैं? 23 डिग्री और 36 कला। तो ये शनि जो है, शनि महाराज, ये भी वृश्चिक नवांश में नहीं आ रहे। गुरु और चंद्रमा तथा राहु, ये तीनों ग्रह तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जिसके 26 अंश और 40 कला से लेकर 30 अंश तक, यानी 9वें नवांश में लास्ट का नवांश है। यानी तो क्या गुरु की कितने अंश हैं? 26 डिग्री 16, यानी कि इससे शुरू है 26 40 से शुरू होता है, मगर गुरु के कितने हैं? 26 16, यानी कि 9वां नवांश शुरू किया, 8वें नवांश, 9वां नवांश शुरू होने से पहले बैठा है गुरु। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु भी इस कैटेगरी से निकल गया। अब चंद्रमा 6 डिग्री 17 कला है, ये भी नहीं आएगा चंद्रमा भी। अब लास्ट बचा है एक राहु की डिग्री कितनी है? 28 डिग्री और 42 कला, ये आ गया। ये 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 तक है, 26 से 30 के बीच, 28 के इसी बीच में आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? राहु जो है वृश्चिक नवांश में आ गया, वृश्चिक नवांश में आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ? बाकी जो ग्रह हैं वो वृश्चिक नवांश में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक राहु है। अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो क्या बताएंगे? राहु कहाँ बैठा है? मंगल के घर में, मंगल की वृश्चिक राशि में। जिसके राशि में बैठा है तो उसकी दूसरी राशि का भी फल देता है। ये कहाँ बैठा? कहाँ है? लाभ स्थान में। ये इंसान जब भी कोई काम करेगा, किसी किस्म का भी जिससे इसको फायदा होना है, ये नहीं हो पाएगा, उसके रास्ते में रुकावट बनेगा। हर तरह के फायदे में रुकावट बनेगा, चाहे एजुकेशन के ले लो, बिजनेस के ले लो, कोई स्टडी के में ले लो। औलाद के समझ, औलाद सारी उम्र उसका करता रहेगा औलाद का, जब वो बड़ी होगी तो वो कहेगी आपने मेरा किया क्या है। हर तरह से अड़चन है ना, किसी ना किसी। मैरिड लाइफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि सीधी औलाद के ऊपर पड़ती है, पंचम भाव पे पड़ती है, और 9वीं दृष्टि कहाँ बैठती है? 7म भाव पे पड़ती है, जो गुरु और चंद्रमा दोनों को कमजोर करता है, और साथ में वो वृश्चिक नवांश में बैठा है। और मंगल की दूसरी राशि का भी फल करना है, क्योंकि मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है नहीं, तो मेष राशि का भी फल करेगा। ये कहाँ का भाव है? चौथा भाव, सुख का भाव। जहाँ सुख लेने की बारी आएगी तो चैन नहीं मिलेगी, माता के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, झगड़ा छोटी छोटी बातों पे होता रहेगा। जब घर मकान जमीन या वाहन लेना होगा मिलेगा, मगर अड़चनों के साथ, ये उतना उसको बेनिफिट लेने नहीं देगा जमीन जायदाद का। और मिले बनेगी जरूर, गाड़ी बंगला बनेगा, मगर जब जब राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा आएगी ये अपना जौहर दिखाएगा। और इसकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ती है? तीसरे भाव में, पराक्रम में। जो इसने किया उसका इसको फल नहीं मिलेगा और लोग ले जाएंगे। छोटे भाई बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, ये राहु की है, वृश्चिक नवांश की बात है। सो हम इस प्रकार से जो ग्रह वृश्चिक नवांश में आया वो किस, राहु का अपना तो स्वामित्व कोई नहीं ना है, बाकी कोई भी ग्रह आ सकता है वृश्चिक नवांश में। वो कहाँ कहाँ का स्वामी है, कहाँ पे बैठा है, जहाँ पे बैठा है उसके फल में अशुभता डालेगा, रुकावट डालेगा, जहाँ देख रहा है उसका फल करेगा, है नहीं। तो उसके अपने जो नैसर्गिक काम हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। मैंने बता दिया कि वृश्चिक नवांश देखने का बहुत सरल मेथड है। पहली, दूसरी, छठी और 9वीं राशि, ये पहली कैटेगरी में आती है 0 से लेकर 3 डिग्री और 20 कला तक, और दूसरी 3, 5, 7 और 11
नंबर की राशियां, यानी कि मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशियां पंचम नवांश में 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 कला तक आती है। और बाकी की जो राशियां रहेगी 4, 8, 10 और 12, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन, ये तीसरी कैटेगरी में आती है 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक। हम जो ग्रहों का अंश है उनके साथ तालिका से बुलाएंगे। अगर कोई ग्रह जैसा भी विषय नवांश में आया, यहाँ एक आया, किसी के 3 भी आ जाते, 4 भी आ जाए, किसी के आते ही नहीं है ना। तो उसी तरह से हम फॉलो करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।